नगर पंचायत गोलरभोज से कांग्रेस प्रत्याशी किशोर सामंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बताते चले कि नगर पंचायत गोलरभोज में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां एक ओर भाजपा से बागी हुए सतीश चुग चुनाव में है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी संजीव भटेजा मैदान में है। वहीं किशोर सामंत ने दोनों प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पिछले कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच की मांग की और कमीशन खोरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पिछले नगर पंचायत चुनाव में उनकी माता चुनाव जीतने के बाद उनके साथ धोखे से चुनाव में हेराफेरी कर परिणाम बदलने का भी आरोप लगाया। सबसे पहले आज मेरे आवास पे उपस्थित आप सभी जितने भी पत्रकार बंधुगण हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ घर पे आके मुझे बात रखने का मौका दिया। काफ़ी दिनों से मैं हमारे नगर पंचायत गोलरभोज के चुनाव चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ इन 10 दिनों के अंदर हमारे खिलाफ जो विपक्षी पार्टी निर्दलीय और भाजपा की जो पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी कैंडिडेट जो मैदान पे हैं, काफ़ी टाइम से इनमें आपसी मीडियाबाजी हो रही है और अभी तक मुझे उचित नहीं लगा कि छोटे चुनाव हैं मैं कोई कटाक्ष करूं या बीच में मैं कुछ बात रखूं। लेकिन मैं कल अपने निर्दलीय प्रत्याशी की एक बाइट सुनना था, जिसमें उनके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे भी इस रण में आप दोनों एक पार्टी मिले हैं ये बोलकर उनने मुझे घसीटने का काम किया है। तो मैं काफ़ी सोचा, फिर मुझे लगा कि यदि इन लोगों को अगर मीडिया के सामने आके ज़्यादा सहानुभूति मिल रही है या फिर एडवांस ज़्यादा इनको मिल रहा है, तो क्यों ना मैं भी अपनी बात मीडिया के सम्मुख रखूं। तो शुरुआत मैं करूंगा पिछले 6 साल पुरानी बात स्टार्ट करूंगा कि 2016 में किस प्रकार हमारे वरिष्ठ कांग्रेसियों के द्वारा गोलरभोज नगर पंचायत को बनाया गया और उसके बाद जिस प्रकार 309 मकान मात्र एक जिज्ञासा पब्लिक स्कूल है जिसका खसरा नंबर 779 है, मैंने पिछली डिबेट में आपको बताया था, उसके माध्यम से 309 मकान जो पूरा समस्त ग्राम हमारे नगर पंचायत वासियों को मिले। और उसके बाद जो विकास जो एक बजट होता है, जो नगर पंचायत का एक बजट होता है, उसके अनुरूप भले ही बजट कम आया हमारे नगर पंचायत का, जो बढ़ना चाहिए था उसके अनुरूप जो पैसा आया विकास कार्यों का, तो वो पैसा नगर पंचायत में लगा। ग्राम सभा से कट के 2 ग्राम सभाओं से को जोड़ के हमारे गोलरभोज नगर पंचायत बनी। आज भले ही ये ए और बी टीम अपना श्रेय लेना चाहे कार्यों में कि हमने ये किया हमने ये किया, तो मैं गोलरभोज की जनता से ये अपील करता हूँ और उनको एक मौका उनसे मैं ले रहा हूँ कि मैं अपनी बात रखूँ कि जितने भी विकास कार्य हुए, ये नगर पंचायत बनाने का उद्देश्य यही था कि गोलरभोज के समस्त वर्गों के जो लोग हैं दर की ठोकरें ना खाकर अपना एक नगर पंचायत ऑफिस में बैठ के एक छत के नीचे उनके ही विकास कार्य हों। तो मैं कल एक डिबेट सुना था, तो मैं आपको बता दूं कि विकास कार्य की जो रूपरेखा है काफ़ी लंबी है। गोलरभोज नगर पंचायत में सबसे पहले जो हाउस टैक्स है 2 साल का इकट्ठा लिया जा रहा है और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जरा गहरा कर है। सबसे पहले वो किस अनुरूप बनाया गया, वो ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये पंचायत है, जैसे ग्राम पंचायत होती है, ये भी गोलरभोज नगर पंचायत है। तो मैं एक अपील करना चाहूँगा कि उसके अनुरूप पहले गृह कर कम होना चाहिए और हमारे गोलरभोज में आश्रम पद्धति है उसका उच्चीकरण होना है। जो हाई स्कूल तक बच्चे पढ़ते हैं उसमें इंटरमीडिएट तक उन्हें मान्यता देनी चाहिए। और साथ में जो हमें ITI है उसमें भी कई ट्रेडें हैं ऐसी हैं जो ट्रेडें नहीं पढ़ाई जाती हैं और कई सीटें ऐसी हैं जो बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे 25 से 30% अदर सामान्य वर्ग को भी उसमें मदद मिल सके, 10 से 7 किलोमीटर दूर जाने से बचे और उनकी जो पढ़ाई है यहाँ हो। इसके बाद नगर पंचायत में जो क्या है, जो सफाई है और जो हमारी पूरी मार्केट है वहाँ सौंदर्यकरण टाइलों का नहीं हो पाया, जो गोलरभोजवासी बहुत अछूते हैं।
सरकार होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद 7 साल से ऊपर समय हो गया एक ही सरकार को, ये कार्य नहीं हो पाए। ठीक, और उसके बाद हम पे गौशाला और आपकी बियर हाउस, उसमें बच्चे काफ़ी समय से जो मैच खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हम लोगों ने भी खेला, तो कहीं ना कहीं हम पे लोकल में भी एक मिनी स्टेडियम के रूप में हम पे कुछ नहीं है, जिससे हमारे बच्चों को खेल कूद जो उसे करना चाहिए, उसके अलावा वो खेल कूद मोबाइल में कर रहे हैं। तो ये हमारे क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा नगर पंचायत में जो हमारे स्कूल हैं उनमें शौचालय हो गया और पेयजल की व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है, तो जितने भी हमारे बच्चे लोग जाते हैं तो इस चीज़ की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है नगर पंचायत के अंदर। और नगर पंचायत में हमारा पिछले बार हमारे मीडिया भाई लोग के सपोर्ट से हमने वहाँ धरना दिया, तो 3 दिन सप्ताह में डॉक्टर साहब बैठते हैं, बाकी दिन शायद कोई बीमार नहीं पड़ता होगा, इसलिए 3 दिन डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हमने गाइनों की मांग की थी, जो महिला डॉक्टर की, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो अगर मैं अध्यक्ष के रूप में ग्लोबल की कुर्सी पर विराजमान होता हूँ, तो मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि ये सब कार्यों को मैं सुनिश्चित रूप से लागू कराऊँ। इसके अलावा पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक यहाँ लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को शांति में माहौल वो मिल नहीं पा रहा है। अभी भी आपको पता है जैसे कि आचार संहिता लगी पड़ी उत्तराखंड में और चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, लेकिन शोर शराबा, तो बच्चों को पढ़ने का उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। और नगर पंचायत में जितनी भी प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, आधार कार्ड हो और श्रम कार्ड हो, उसके लिए हफ्ते में 1 से या 2 दिन नगर पंचायत में कैंप लगाया जाना चाहिए, जिसकी सख्त जरूरत है। गुलरभोज में हमारे बरसाती नाले हो गए, नदियाँ हो गई, और जिसकी मरम्मत होनी बहुत ज़रूरी है। तो कल हम अब बाइट सुनना था, मैं काफ़ी दिन से मैं बाइट सुना था, तो गुलरभोज की जनता को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप में कि ये 2 लोग जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं, ये 2 लोग हैं, ये 2 पहले एक थे। मैं आपको बताना चाहिए, आपने पुराने समय में एक एपिसोड देखा होगा, उस टाइम मैं भी काफ़ी छोटा था, शायद आप ज्यादा लंबी चौड़ी में तो टाइम लगेगा। जी हाँ, संक्षिप्त में बता दीजिए। मेरे 12 बजे जीतने के बाद जी, जीतने के बाद प्रत्याशी को बुलाने का वो करा, उनने एप्लीकेशन लिखी, प्रत्याशी यहाँ नहीं है, तो इसने सतीश चुग ने कहा प्रत्याशी यहीं पर ही है, आप ये गलत आरोप लगा रहे हो, और फोन में किनारे होके फोन में बात कर रहा है। और उसके बाद इसने मेरे मतलब जीतने के बाद इनने मेरे वोट पेपर पकड़े, छुपा के मोहर लगा के दिखाते जा रहे हैं मेरे को कि ये गलत छपे हैं, देखो माता जी ये देखो गलत छपे हैं, फिर रख दे रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं, फिर डाल दे रहे हैं। ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया, मैं समझ गई थी। सारे लोग अंदर मेरे से कह रहे हैं माता जी तुम बैठ जाओ, लेकिन मैं बैठ नहीं पाई, क्योंकि मैं तो जीती हुई थी, इनने हरा रखा था। ये थोड़ी देर में अपने प्रत्याशी को लेके जब वहाँ पहुँचा है, इनके बाद उसने कैमरे सारे पीछे को आगे को घुमा लिए, और वो सब फाइल जो बना रही थी, पर्चा बनाया था, वो भी सब कट कर दिया। मेरे नज़रों में दोषी खाली सतीश चुग जी है, मैं खाली किसी का नाम नहीं लूँगी, और मेरे वोट खाने वाला भी यही है और मेरे को हराने वाला भी यही है। आज मैं उस टाइम मैं रोई थी, आज बेटा ये रोएगा, और मेरा गोल जी अभी भी न्याय कर रहा है और करेगा। मैं उसी को लेके चली हूँ अभी भी, और मेरा गोल जी मेरे साथ है। तो उस दिन आप सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक बैठी रही हूँ। परिणाम कितने बजे आया था? मेरा 12 बजे आ गया था जी। उसके बाद फिर कब तक लेट किया गया था? 12 बजे के बाद इनने कहा हम खाना खा रहे हैं, खाने का टाइम हो गया। उसके बाद इन्होंने 2-2.5 से 2.5 बजे 2.5 घंटा इनने खाने पे लगाया। बल्कि मैंने ये भी कहा कि आप लोगों को खाना तो खा दिया, अब तो पर्चा बना दो, अब तो मैं निकलूं। कहने लगा आपको जो कुछ करना है कर लो, और हमने अभी खाना नहीं खाया, खाना चल रहा है, क्योंकि ये गया था ना प्रत्याशी को लेने, तो इसलिए उन्होंने लेट कर। आप कैसे? मैं अपनी आंखों से देखी हूँ, फोन पे बात करते हुए मैंने सुना है, दुबे आने को लेके ये गया है वहाँ, और इसने मेरे से कहा जो ये गलत आरोप लगाया मेरे को कि तुम आप कैसे एप्लीकेशन लिख रहे हो। प्रत्याशी तो मेरे बगल में खड़ी है, प्रत्याशी वहाँ आती नहीं, प्रत्याशी तो खाली वहीं होती वहाँ। गुलरभोज की जनता से यही कहना चाहूँगी, एक बार मेरे लड़के को और मौका दिया जाए, और मैं हारी हुई नहीं थी, जीती हुई थी। इन लोगों ने मेरे साथ गलत करा, तो गलत का साथ ऊपर वाला कभी नहीं देगा, सच्चे का साथ सब देगी, जनता भी देगी और भगवान भी देंगे।